अस्सलामु अलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम जानेंगे हजरत हुद अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत हुद अलैहिस्सलाम को कौम आद भी कहा जाता है। कौम आद अहकाफ नाम के एक बस्ती में आबाद थी। अहकाफ अरबी में रेत के टीलों को कहते हैं और ये इलाका समुंदर के किनारे पर था। अल्लाह ताला ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को आद कौम के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वह कौम लंबे कद, चौड़े जिस्म और ताकतों वाली थी। सबसे लंबा उसमें 100 गज का और घुटना 60 गज का था। वो लोग पत्थरों को काटकर पहाड़ों में मकान बनाते थे और अपनी पत्थर दिल्ली की वजह से बुतों पर ईमान लाते थे। इनमें सिर्फ एक गिरोह था जो हजरत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया था, लेकिन वो गिरोह भी मुखालिफों के डर से अपना ईमान छिपाता था। जब हुद अलैहिस्सलाम की नसीहतें हद से ज्यादा हुईं, तब सब मुखालिफीन तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार हो गए। मुसलमानों ने हजरत हुद अलैहिस्सलाम को इस बात की इत्तिला की हजरत हुद ने अल्लाह से उनके लिए बद्दुआ की बारिश रुक गई। नतीजा यह हुआ कि बाग खेतियां सूखने लगीं, अकाल की सूरत पैदा हो गई। 7 वर्ष तक यह सिलसिला रहा। लोग मारे भूख और प्यास के परेशान हो गए। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि ईमान लाओ और अपने आप को दोजक की आग से बचाओ। ये सब आफतें कुफ्र की वजह से तुम सब पर आई हैं, जिसकी असल वजह खुदा का इनकार और उसकी इबादत न करना है। कुफ्र करने वालों की शामत ही थी कि उन्होंने इन बातों को झूठा जाना और अपने कुफ्र पर जमे रहे और हजरत हुद अलैहिस्सलाम के साथ बेअदबी से पेश आते रहे। वो लोग यही कहते थे कि ए हुद, हम तेरे कहने से अपने बुतों को न छोड़ेंगे और अपने धर्म से मुंह नहीं मोड़ेंगे। उस जमाने में रस्म थी कि जिन पर बड़ी कठिनाई आती या सामने बड़ी मुहिम होती तो मक्का के हरम में जाकर अल्लाह से दुआ करते थे और दुआ उनकी कबूल होती थी। उन दिनों मक्का में आद कौम के अलावा अमाल का कौम रहती थी। इस कौम को मक्का की सरदारी हासिल थी। जब कौम आद के लोग इन मुसीबतों के शिकार हुए तो सरदारों में से 70 आदमी वहां जाने को तैयार हुए। पूरी कौम ने उनको यह नसीहत की कि मक्का में जाकर बारिश की दुआ मांगे। जब यह सब मंजिलें पूरी करके मक्का में पहुंचे और मुआविया बिन बकर के घर में उतरे, वह इन सब के खाने पीने और राग रंग की महफिलें सजाने में लग गया। यह लोग भूख प्यास को भूल गए। कहां की दुआ और कैसी नमाज, वह तो सुनने लगे दिन रात गाने बाजे। मेजबान को मालूम था कि यह लोग दुआ करने आए हैं, लेकिन वह उन लोगों से इसलिए नहीं कहता था कि वह कहेंगे कि यह बड़ा कंजूस है, खिलाने पिलाने से कतराता है, फिर अपनी कौम में जाकर मुझे बदनाम करेंगे। आखिर उसने एक गजल बनाई और गाने वालियों को सिखा दिया। मजमून उसका यह था कि तुम अपनी कौम की मुसीबत से गाफिल हो रहे हो और बारिश की दुआ मांगने में कोताही कर रहे हो। अब इन गाने वालियों ने यह गजल उनको सुनाई, उनको अपनी कौम की मुसीबत याद दिलाई। फिर वो लोग एक दूसरे को मलामत करने लगे और अपनी गफलत पर लानत भेजने लगे। जब होश आया तो फिर रात दिन दुआ मांगना शुरू कर दिया और अपनी कुर्बानियों को ज़िब्ह करने का तरीका इस्तेमाल किया। मरसिद बिन मेदान उनमें एक शख्स था जो छिपा हुआ मुसलमान था। वह हजरत हुद अलैहिस्सलाम पर पूरा ईमान रखता था। वह इन लोगों से बोला, जब तक हजरत हुद अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाओगे तो अपना मकसद कभी पूरा न होगा। वो लोग समझ गए कि यह आदमी मुसलमान है। ऐसा ख्याल आते ही उन लोगों ने उस शख्स को अलग कर दिया और अल्लाह के दरबार में दुहाई की। इस मुद्दत में 3 टुकड़े बादल के सफेद, काले और लाल पैदा हुए और इस बादल में से यह आवाज आई कि इनमें से एक टुकड़ा अपना लो और इसके बाद अल्लाह के हुक्म का इंतजार करो। लोगों ने सफेद व लाल बादल से मुंह मोड़ लिया और काले बादल पर निगाह जमाई कि यह बारिश करेगा। आवाज आई कि तुमने काली राख वाला बादल अपनाया है, यह तुम्हारी कौम को नहीं छोड़ेगा और पूरी कौम को राख कर देगा। न बाप बचेगा, न बेटा, न जानवर बचेंगे, न चिड़ियां। अल्लाह ताला ने इस काले बादल को आद पर रवाना किया और हुद अलैहिस्सलाम के मुखालिफों को इस आसमानी बला का निशाना बनाया। जब कौम वालों ने देखा कि काली बदली आई तो उन्होंने खुश होकर धूम मचाई कि इससे हमारी उम्मीदें हरी होंगी और हमारी तमन्नाएं पूरी होंगी। लेकिन यह ख्याल उनका सही नहीं था। इस बादल में अल्लाह का अजाब छिपा हुआ था। ये दुश्मन हजरत हुद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे कि अगर तू सच्चा है तो हमें अल्लाह का अजाब दिखा। चुनांचे अल्लाह का यह अजाब आ ही गया। काले बादल की शक्ल में यह जबरदस्त आंधी थी जो उन्हें तबाह करने के लिए आई थी। जब हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अल्लाह अब इस कौम को तबाह ही कर देगा और अजाब आ चुका है, तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बस्ती से बाहर निकल आए और थोड़ी दूर पर एक बड्ढा सा गोले आकार में लकीर खींची
और ईमान वालों से बोले कि यह रेखा जो मैंने अपनी उंगली से गोल गोल बनाई है और अल्लाह के हुक्म से तज को उसमें बिठाया है, तो जो इसमें रहेगा इस अमान आंधी से बचा रहेगा। कौम वाले भी इस मुसीबत को तमाशा समझकर वहां जमा हुए और अपने बाल बच्चों को भी साथ लाए। इतने में आंधी के तेज झोंके चलने लगे। यह झोंके इतने तेज थे कि उनके मर्दों, औरतों और जानवरों को उड़ाना शुरू कर दिया। वो लोग कंकरियों की तरह इधर से उधर गिरने लगे, घायल होने लगे, जाने भी जाने लगी। यह सूरत देखकर कौम के लोग घरों की तरफ भागे, लेकिन इस आंधी तूफान में घर ही कहां बचे थे। छतें उड़ गईं, दीवारें गिर पड़ीं, जिससे बहुत से लोग दब दब कर मर गए। गरज यह कि उनमें से किसी की जान बच न सकी। वे सब दब दब कर, टकरा टकरा कर हलाक हो गए। 7 दिन तक यह सिलसिला चलता रहा। जब आंधी के झोंके रुके तो मालूम हुआ कि पूरी आबादी तलपट पड़ी है। सिर्फ वही लोग बचे थे जो ईमान वाले थे, इसलिए कि आंधी उन तक आते आते ठंडी हवा बन जाती थी। इस तरह कौमे आद अल्लाह के गजब की शिकार हुई। उनके आलीशान मकान और हरे भरे बाग सब तबाह हो गए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम आंधियों के शांत होने के बाद अपने साथियों के साथ बाहर आए और नए सिरे से एक तरफ अपने मकान बनाकर सब रन्हे सहने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम जब 464 साल के हो गए, अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ और मलकुल मौत ने उनकी रूह मुबारक को कब्ज कर लिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।